नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे। बेटा, जो बच्चे नए जुड़े हैं जल्दी जल्दी आ जाइएगा। इंपॉर्टेंट सूचना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी बच्चे आप लोग जो हैं यूपी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी का सिलेबस एक बार मैं आपको बता दूं और हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में आपको बता दूं। देखो बेटा, यूपी पीजीटी में जो आप बच्चे हैं उनका एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो जो बच्चे हैं हमारे पास हाइब्रिड मोड में जुड़ सकते हैं, कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड में, कुछ टॉपिक लाइव में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आइए आपको मैं बता दूं हम आपको क्या क्या देंगे सिलेबस के अंदर। सबसे पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट से मिलेगा, रिवीजन टेस्ट पेपर मिलेगा, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पूरा सेट मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी, मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये सब हम आपको देंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। आइए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले अगर सबसे पहले हम बात करें, हमारे सिलेबस को 3 पार्ट में है, ए बी सी आबासा के भाव में है। सर सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें हम यहां पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, ये सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट की है, विथ एडजस्टमेंट है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन चारों से आपका क्वेश्चंस आएंगे। फिर है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, है ना, दोनों से क्वेश्चन होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन होगा, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स नहीं है। बोनस शेयर या इक्विटी शेयर्स बायबैक नहीं है। ठीक है ना, तो इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका पार्ट में है। ठीक है जी, फिर हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग, कार्टरिंग, एलिमेंट्स, मेथड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और अकाउंटिंग, और लास्ट में टैक्सेस, है ना। तो ये आपका ए पार्ट में है। हिंदी में बता दूं, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत, समायोजन प्रविष्टियां के साथ साथ अंतिम लेखा तैयार करना। ठीक है जी, साझेदारी खाते, कंपनी लेखे, अंशों का ऋण पत्रों, अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशहरण और ऋण पत्रों का शोधन, लागत लेखांकन के अंदर लागत रेखांकन और अर्थ के उद्देश्य से लागत के तत्व। ठीक है जी, लागत लेखांकन की विधियां, इकाइयां, लागत लेखांकन, ठेका लागत, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट लागत, कॉन्ट्रैक्ट को अलग से लिखते हैं, लेखांकन और कर। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट में है। लेखांकन के महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा, कृषि आय मतलब एग्रीकल्चर इनकम जो है, करदाता, गत वर्ष जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वस्त्र, है ना, असेसमेंट ईयर, गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर, निवास स्थान, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कर दायित्व और प्रबंधकीय मतलब डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्स प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर है, रेसिडेंशियल इनकम है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, टैक्स लायबिलिटी और मैनेजरियल। ये आपका अकाउंट्स और टैक्सेशन का पार्ट है। ये आपका किसका पार्ट है सर? अकाउंट्स और टैक्सेशन का पार्ट है बेसिकली पहले पार्ट में। जब हम सेकंड पार्ट में आते हैं अकाउंटिंग के, तो वहां आता है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, एरिया ऑफ फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस forecasting, source basis data useful for management analysis and source tools of forecasting। इसमें आपको आ जाएगा सीबीपी एनालिसिस आ जाएगा आपका, बजटिंग आ जाएगा आपका, है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, डिसकंटिन्यू एनालिसिस, ये सारा कुछ होगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या क्या है? कार्य एवं उद्देश्य, वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर, व्यवसायिक पूर्ण अनुमान, प्रबंधन के लिए उपयोगिता, आधारभूत आंकड़ों के स्रोत। ठीक है जी, विश्लेषण एवं स्रोत, पूर्ण अनुमान के यंत्र, व्यवसायिक पूर्ण अनुमान के सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, अनुपात और विश्लेषण, राग विच्छेद विश्लेषण। ठीक है जी, ये सब पहला पार्ट हो गया हमारा, जो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर
एक रफ आइडिया पूछा जाए कि पहले पार्ट में आपसे पास क्या क्या है, तो सर अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट है, कॉरपोरेट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट्स है और मैनेजमेंट अकाउंट है। लेकिन सारे पार्ट्स नहीं पढ़ने, जो आपको गिवन है वही पढ़ने। सेकंड, इसके साथ साथ आपका टैक्स है ना, इसके साथ साथ आपका टैक्स है, ये ए पार्ट में है। ए पार्ट में अकाउंट्स और टैक्स बेसिकली है। सेकंड पार्ट जो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज का पार्ट है। व्यवसायिक संगठन एवं क्षेत्र, पर्यावरण, प्रदूषण एवं उद्योग, धंधे व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, देसी एवं विदेशी व्यापार, मतलब जो आपका डोमेस्टिक ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसका व्यापार, प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रबंधन की प्रकृति, मैनेजमेंट के प्रकृति जो है वहां पे बात करेंगे, एवं कार्य प्रबंधन की विभिन्न विचारधाराएं, प्रबंधन विचार में प्रमुख विचारकों का योगदान, ठीक है, का विश्लेषण, FW टेलर, हेनरी, फ्योल, अल्टन, ग्यो पेशों के रूप में प्रबंधन, प्रबंधकीय कार्य, नियोजन, स्टाफिंग, अभिप्राय, समन्वय और नियंत्रण। ये आपका व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर देखें यहां पे हम बात कर लें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एरियाज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड industry form of business organization, domestic and inter foreign trade, management nature and function of management, different school of thoughts in management, ठीक है जी, analysis and contribution of major thinkers in management through FW Taylor, Henry, Frost, Elton, Gion और management as a profession, managerial function, planning, staffing, motivation, coordination and control, ठीक है जी। ये सारा आपका सेकेंड पार्ट में आपको दिख रहा है। थर्ड पार्ट में हम जब आते हैं तो वहां पे क्या होता है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। तो आपके पास पहले पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में अकाउंट्स और टैक्सेशन है। सेकेंड पार्ट में क्या है, बिजनेस वाला पार्ट है, पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। क्या है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो हायर इकोनॉमिक थ्योरी, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड इकोनॉमिक, indifference curve analysis, law of origins, production function, populations theory, prime and supplementary cost, average and marginal cost, trade cycle, national income, statistical methods of frequency distribution, ठीक है जी। इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में क्या माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ना है? नहीं सर, सिर्फ माइक्रो पढ़ना है, मैक्रो का कुछ भी नहीं है। हायर इकोनॉमिक थ्योरी, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। यहां पे थोड़ा सा पार्ट है और स्टैट्स का पार्ट है। और किसका पार्ट है? स्टैट्स का पार्ट है। उच्च आर्थिक सिद्धांत, सांख्यिकीय नीति, उच्च आर्थिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र स्वरूप के एवं क्षेत्र, व्यापार एवं अर्थशास्त्र का संबंध, तटस्था वक्र विश्लेषण, उत्पत्ति के नियम, उत्पादन प्रक्रिया, जनसंख्या सिद्धांत, प्रधान एवं पूरक लागत, औसत और सीमांत लागत, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय, सांख्यिकी रीतियां, आवृत्ति वितरण का, ठीक है जी। ये थर्ड पार्ट में आपको दिख रहा है। थर्ड पार्ट में स्टैटिस्टिक्स में और भी पार्ट है, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेटिव्स, रिलेशंस बिटवीन एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, कोऑर्डिनेट्स, बिजनेस फॉरकास्टिंग, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे देखो आपके टेस्ट से भी क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर डाटा, इंडस्ट्रियल डाटा स्पेसिफिकली। अब यहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बाद में जो इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा है, स्पेसिफिकली विद द रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, शॉर्टकमिंग ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स एंड सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक है जी। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो आपने देखा कि सर पहले पार्ट में हमने देखा कि क्या करना है। पहले पार्ट में अकाउंट्स है, अकाउंट्स में फाइनेंशियल है, कॉर्पोरेट है, कॉस्ट है,
मैनेजमेंट है और टैक्सेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है, टैक्सेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है। सेकंड पार्ट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है, जिसमें आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग छोटा छोटा पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप आते हो, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है और थोड़ा सा इंडियन इको भी है, थोड़ा सा इंडियन इको भी है। तो आपको ये सब कंबाइन आपको मिलेंगे कहां पे? हमारे पास रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, कुछ लेक्चर्स आपको लाइव मिलेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस आपको लाइव कराए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा बेटा हमारे साथ, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।